जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। यह छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल भर्ती 2018 का सेट डी का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ हम सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यदि आपके पास ABC भी सेट है तो उसमें आप इसमें बताए गए क्वेश्चन के आंसर को मैच करके अपना लिखित परीक्षा प्राप्तांक पता कर सकते हैं, यदि आपको पता नहीं है तो। और यदि आपको पता है, पहले से ही आपने कर चुका है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। और यह क्वेश्चन पेपर उन कैंडिडेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा जो आगामी छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल भर्ती दिलाएंगे। तो वे देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आया हुआ था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन था, किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है। तो यह जानी जाती है सी, आंसर होगा हीरा के लिए। दूसरा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आएगा आंसर सी, राइट होगा। छत्तीसगढ़ में विद्युत उपयोग की दृष्टि से अग्रणी जिला रायपुर है। तीसरा क्वेश्चन था, बहुतापीय विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है। आंसर होगा बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में IT पर आधारित उद्योगों के लिए जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। तो ये की गई है दुर्ग में। राइट आंसर डी होगा। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है। तो आंसर होगा डी, बस्तर। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर सवाल है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली महिला जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा सी, श्रीमती बिमला सिंह कपूर। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसी वर्ष 2018 में पद्मश्री चयनित किया गया है। तो ये किया गया था पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी को। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रथम प्लास्टिक सड़क बनाया जा रहा है। तो आंसर होगा बी, सरगुजा में प्रथम प्लास्टिक सड़क बनाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ODF नगर निगम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। आंसर होगा ए, अंबिकापुर। 10वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस जिले को जैविक जिला बनाने की घोषणा की गई है। तो यह क्वेश्चन विलोपित हो गया था। जो सबसे पहले मॉडल आंसर जारी हुआ था उसमें कोई क्वेश्चन विलोपित नहीं थे, लेकिन कई कैंडिडेट ने दावापत्ती किया था क्योंकि कई सारे का आंसर जो है विभाग ने गलत ले लिया था। लेकिन जब दूसरा जारी हुआ था मॉडल आंसर पुलिस विभाग की ओर से, तो उसमें 4 क्वेश्चन विलोपित किए गए थे और ये क्वेश्चन भी विलोपित हो गया था और कुछ के जो आंसर है वो चेंज भी कर दिए गए थे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा है। तो जो श्वेत क्रांति है ये दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो आंसर होगा डी, मुगल सराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण सागर जिनका निधन 2018 को हुआ था, वे किस धर्म के आचार्य थे। तो ये थे जैन धर्म के। वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी। तो ये किया जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है। तो यह निःशुल्क मोबाइल वितरण से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर। 16वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तो ये मंद हो जाती है। आंसर ए, राइट होगा। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है। तो यह रोजगार सृजन की दृष्टि से कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के बीच क्या संबंध होता है। तो ये होगा प्रतिलोम। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF द्वारा आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में कौन सा स्थान था। तो यह स्थान था दूसरा, भारत का इसमें दूसरा स्थान रहा था। 20वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो यह है प्रशांत महासागर, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट
पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सेरीकल्चर। राइट आंसर होगा डी। कौन जड़ नहीं है? तो यहाँ पर आलू जड़ नहीं है। नारियल का खाने योग्य भाग है, तो नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है। लोहा का अयस्क का नाम है, तो ये है हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। ये सभी लोहा के अयस्क है, तो राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 26वां क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो यह लगा होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो आंसर होगा राइट इसका बी, मॉडेम। टेलीफोन को कंप्यूटर लाइन से जोड़ता है। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। एंड्रॉइड क्या है? ये भी क्वेश्चन था, तो ये है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है, तो यह सड़क योजना से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी है। आंसर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो ये भी क्वेश्चन विलोपित हो गया था 32 नंबर सेट टी का। अगर आपके पास अदर है तो क्वेश्चन तो सेम ही थे, बस आगे पीछे थे, तो मैच कर ले इसको। ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है, तो यह कहलाता है राजिम। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, यहाँ रांची लिखा है, गलत है, राजिम। कई सारे चीज़ से जो क्वेश्चन में है वो गलत है, जो शब्द है, लिखावट है, ये गलत है, सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्लियर नहीं रहता है। प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? नेक्स्ट, तो ये है ईब नदी। प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ये हमारा अगला क्वेश्चन था 35 नंबर। तो ये है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी हवाई पट्टियाँ हैं? तो ये है 9। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र क्या है? तो ये है छत्तीसगढ़ मित्र। हालांकि पहले आंसर महाकौशल लिया गया था, लेकिन महाकौशल गलत है, छत्तीसगढ़ मित्र इसका राइट आंसर है। जब दोबारा जारी हुआ था मॉडल आंसर, उसमें छत्तीसगढ़ मित्र लिया गया है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में फिल्मी सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये अटल नगर में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 39 नंबर। पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं? तो इसमें आएगा आंसर भोरम देव उत्सव और सिरपुर उत्सव। मतलब राइट आंसर होगा इसका डी, 1 और 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा डी, गौरा और अश्विनी माँ। नेक्स्ट है, मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट 2018 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था पी स्पंदना नायडूरी। नेक्स्ट है किशोर साहू। ये किशोर नहीं है, किशोर साहू है। यही हमने कहा था कि कई सारे में जो है ग्रामरली ये गलत है ग्रामर के अनुसार। तो किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया? तो ये है सिनेमा के क्षेत्र में किशोर साहू सम्मान छत्तीसगढ़ में दिया जाता है। संयम शुक्ला किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से। 18वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो ये रहा था 8वां स्थान पे। राइट आंसर होगा डी। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 45 नंबर सवाल है, 19वें एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस टीम में आयोजित होंगे? तो यह होगा चीन में 19वां एशियाई खेल। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो यह हुई थी 1998 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी विलोपित हो गया था, क्योंकि सिंधु ब्रह्मपुत्र तो आ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो यह होता है महासागरीय धाराएं से प्रभावित नहीं होता है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह में परिवर्तित होती है? तो यह आयन मंडल में परावर्तित होती है दीर्घ रेडियो तरंगें। तो राइट आंसर होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां नंबर क्वेश्चन। ये था कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो ये होता है 4 मिनट का अंतर। तो इसका राइट आंसर होगा ये, 2 देशांतरों को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 6 संतरे को 30 रुपये में खरीदकर 25 रुपये में 4 की दर से बेचा जाए तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो ये होगा 25% का। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई यदि दुगनी कर दे
तो आयतन में कितने की वृद्धि होगी? तो ये होगी 100% की वृद्धि। 25 छात्रों और उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए तो औसत आयु 14 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु कितनी है? तो ये होगी 40 वर्ष। आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी आपको बताना है। 2, 5, 12, 27, 58 और 21, 121। तो अगली होगी 248। सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला सवाल है 55 नंबर। निम्न में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? तो ये होगा राइट आंसर बी, 47/15। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो ये चलाई थी इंडो बैक्टीरियन ने। नेक्स्ट है 57 नंबर। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। इन्होंने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। डेंगू का कारण है तो वायरस के कारण डेंगू रोग फैलता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी विलोपित हो गया था। मैं बोला कि 4 विलोपित हुए हैं तो ये भी क्वेश्चन विलोपित हो गया है। ये इसके ऑप्शंस थे। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। राइट आंसर होगा XY। 61 नंबर है कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन का अपरूप है हीरा। वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। तो राइट आंसर होगा बी, हाइग्रोमीटर। उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है तो यह है सोलर सेल। वह पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल में चेंज करता है, परिवर्तित करता है, वो है अम्ल। राइट आंसर होगा सी। जीवाश्म की आयु का आंकलन किया जाता है तो यह कार्बन डेटिंग से किया जाता है जीवाश्म की आयु का आंकलन। देखते हैं अगला सवाल। पंचतंत्र के लेखक हैं तो यह हैं विष्णु शर्मा। राइट आंसर होगा ए, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? राइट आंसर होगा देवकी नंदन खत्री। यह है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो राइट आंसर होगा डी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो यह राइट आंसर होगा सी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है रायपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की? तो यह की थी रामचंद्र देव ने। आंसर सी राइट होगा। वर्ष 1910 का कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने का महासंग्राम था? तो ये होगा राइट आंसर डी, भूमकाल विद्रोह। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो ये किए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। राइट आंसर डी होगा। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? तो यह 19 राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन था। तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है? तो आंसर होगा ए, साल वृक्ष से निकाला जाता है रेजिन। छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है रायपुर में। शाकंभरी योजना किससे संबंधित है? तो यह पंपों के अनुदान, कृषि उत्पादकता, जल संसाधन का उपयोग से संबंधित, मतलब राइट आंसर होगा डी। कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? तो यह है पहला स्थान। खूटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह खारंग नदी पर स्थित है, जो कि अरपा नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है 81 नंबर। किस त्योहार में राउत लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे परिधानों में लाठियां लेकर नृत्य किया जाता है? तो यह है मतार नहीं। निम्न में से कौन सी नृत्य मौर्य जनजाति का है? तो यह होगा डी, कक्षार नृत्य मौर्य जनजाति का है। तो 81 का आंसर सी होगा और 82 का आंसर डी होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है? तो 5 है राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या। प्रदेश के वित्त मंत्री हैं तो उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी थे वित्त मंत्री। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला शहर बनेगा जिसका अपना एक एंथम होगा? तो यह होगा भिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन था फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन है? तो यह है क्रोएशिया। उस समय फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड हुआ था तो ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर के तौर पे।
क्रोएशिया राइट आंसर होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस ग्रह के धरातल के नीचे झील की खोज की गई है? तो आंसर होगा मंगल। निम्न में से कौन सा फसल रबी फसल है? तो गेहूं और चना रबी फसल है। जुलाई 2018 में 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था डी जोहान्सबर्ग में। राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी जकार्ता में आयोजित जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते थे? तो राइट आंसर होगा सी लक्ष्य सेन। अगला सवाल देखते हैं 91 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। राइट आंसर होगा। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है? तो ये होता है बजट में सरकार की आय का लेखा जोखा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन था, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा डी लिच्छवी। किस घटना के पश्चात गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था? तो राइट आंसर होगा डी चौरा चौरी घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी। पुनः समझौता किसके मध्य हुआ था? तो राइट आंसर होगा बी गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ था। 99 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के विफल होने के कारण हुआ था? तो यह असहयोग आंदोलन के विफल होने के फलस्वरूप स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1943 में स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी डी आंसर राइट होगा सिंगापुर। तो ये हो गए टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन विलोपित है। तो आई होप आपने अपना लिखित परीक्षा प्राप्तांक प्राप्त कर लिया होगा। और जो बच्चे भविष्य में दिलाने वाले हैं पुलिस भर्ती, तो उनके लिए यह एक्सपीरियंस की तरह रहेगा कि कैसा क्वेश्चन आया था 2018 में, और कुछ हमें अनुमान मिलेगा कि हमें तैयारी कैसी करनी है। सो थैंक यू।